रियासती वजीर और टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने खम्मम का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने खम्मम में आईटी टावर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा टीआरएस पार्टी के एमपीज, एमएलएज और दीगर भी मौजूद थे। केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में आईटी के शोबे को वुसअत देने के लिए रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आईटी सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। इस दौरान केटीआर ने अवामी जलसे से खिताब किया। केटीआर ने कल किसान तंजीमों की जानिब से मुनक्किद होने वाले भारत बंद को कामयाब बनाने की अवाम से अपील की। ఈ 7-8 ఏళ్ల స్వల్ప సమయంలోనే బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి, పల్లెల్లో పల్లె ప్రగతి పేరు మీద, పట్టణాల్లో పట్టణ ప్రగతి పేరు మీద చాలా క్రమబద్ధంగా ప్రణాళికబద్ధంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తూ ఈరోజు పల్లె పట్టణం అనే వ్యత్యాసం లేకుండా అందరినీ కూడా కలగలిపి ముందుకు తీసుకొని పోతున్నది కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం. రేపు గౌరవ పెద్దలు కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు మరి మొత్తం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా అన్ని మండల కేంద్రాల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన నల్ల చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, కార్పొరేట్ శక్తుల ఆధీనంలో వ్యవసాయాన్ని పెట్టి రైతుకు కనీస మద్దతు ధర చేయకుండా, కనీసం మద్దతు ధర కూడా రాకుండా చేసే కుట్ర ఏదైతే ఉందో, రైతును కార్పొరేట్ శక్తుల చేతుల్లో ఒక కార్మికుడిగా మార్చే కుట్ర ఏదైతే ఉందో దాన్ని తిప్పికొట్టాలి, ఆ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని చెప్పి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి పిలుపు మేరకు రేపు మీరు రఘునాథ్ పాలెం సెంటర్లో కూడా పెద్ద ఎత్తున మీరు కూడా అందరూ పాల్గొని ఆ ధర్నా కార్యక్రమాన్ని కూడా విజయవంతం చేయండి. కేంద్ర ప్రభుత్వానికి రాష్ట్ర రైతాంగం తరపున నిరసన చెప్పండి. कांग्रेस पार्टी की स्टार कैंपेनर विजया शांति कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहते हुए बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी अरुण सिंह की क़यादत में विजय शांति बीजेपी में शामिल हो गई। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के अलावा मरकजी ममलकती वजीर किशन रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। विजया शांति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साल 1998 में उन्होंने बीजेपी से ही अपनी सियासी सफ़र का आगाज़ किया था। अलहदा तेलंगाना की खातिर उन्होंने बीजेपी से दूरी इख्तियार की थी। अब वो दोबारा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। तेलंगाना के मशहूर प्रसिद्ध वहाँ के जाने माने एक्ट्रेस आदरणीय विजय शांति जी और सांसद, पूर्व में सांसद भी थे, कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के प्रदेश के चेयरमैन भी थे। आज भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन कर रही हैं। కేసీఆర్ కి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కరెక్ట్ యముడికి మొగుడు అంటారు చూసారా, అది బీజేపీ అని అర్థమైపోయింది. సో ఆయనకు బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడి నుంచి అంటే మన దుబ్బాక ఎన్నికల నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఒకటి కొట్టారు బీజేపీ, సెకండ్ స్ట్రోక్ వచ్చి జిహెచ్ఎంసీతో కొట్టారు. ఇట్స్ వండర్ఫుల్ స్కోర్ అండి అది. అండ్ మూడో స్ట్రోక్ ఏంటంటే 2023కి టోటల్గా ఆయన పడుకోబెట్టేస్తారు కేసీఆర్ గారిని. ఇంకా ఆ పార్టీ అన్నదే ఉండదు, ఇంకా బీజేపీ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంకా స్పీడ్ పెంచుతాం మేము, ఎందుకంటే అనేక ఇష్యూస్ మీద నేను ఫైట్ చేయాలి. బికాస్ ఫస్ట్ నుంచి తెలంగాణ మీద పోరాడాను, తల్లి తెలంగాణ అనేక ఇష్యూస్ మీద ఫైట్ చేస్తాం. సో మాకేంటంటే డెవలప్మెంట్ కావాలి, మంచి జరగాలి. మా తెలంగాణ తీసుకొచ్చిన మనిషిగా ఏదో వచ్చింది కదా అని చేతులు దులిపేసుకోలేదు, సాధించాలనుకున్నాం. కానీ మా అమాయక ప్రజలు, తెలంగాణ ప్రజలు కేసీఆర్ నమ్మి రెండోసారి ఓట్లు వేశారు, ఫస్ట్ టైం ఓట్లు వేశారు. ఆయన ఏంటో వాళ్ళు అర్థమైపోయింది ప్రజలకి. కాబట్టి ప్రజలే దండం పెట్టేస్తారు, మీరు వెళ్ళరండి ఇంకా మాకు అక్కర్లేదని. సో అతి త్వరలో ఇంకా ఆయన रियासी और मरकजी हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ वरंगल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की क़यादत में एक रोज़ा धरना दिया गया, जिसमें सीपीआई और सीपीएम ने भी हिस्सा लिया। फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडरों ने रियासी और मरकजी हुकूमतों पर किसान मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया है। एहतजाजी लीडरों ने जयशंकर भोपाल पल्ली में अंबेडकर चौराहे पर भूख हड़ताल की, जिसमें दर्जनों अफराद ने हिस्सा लिया। एहतजाजी अफराद ने कल मुनक्किद होने वाले भारत बंद की तायीद का ऐलान किया है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडरों ने किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करने का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। नए ज़रई कानून के खिलाफ कल मुनक्किद होने वाले भारत बंद को टीआरएस पार्टी ने भी अपनी तायीद का ऐलान किया है। वरंगल अर्बन में टीआरएस पार्टी के चीफ व्हिप वरंगल एमएलए विनय भास्कर की क़यादत में बेलबंडी रैली निकाली गई। काजीपेट रेलवे स्टेशन ता
हनुमनकुंडा तक रैली निकाली गई। इस दौरान विनय भास्कर ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत किसानों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने नए ज़र कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। विनय भास्कर ने कल यानी 8 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले भारत बंद को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। रियासत भर के पीईटी उम्मीदवारों ने इंसाफ का मुतालबा करते हुए सीएम कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने पीईटी उम्मीदवारों के एहतजाज को नाकाम बनाते हुए तमाम एहतजाजी उम्मीदवारों को हिरासत में लेकर गोशमहल स्टेडियम मुंतकिल किया। एहतजाज में वरंगल, नागर कर्नूल, महबूब नगर, खमम और करीम नगर के उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। एहतजाजी उम्मीदवारों का कहना है कि साल 2018 से आज तक उनका इंतखाब नहीं हुआ है। हुकूमत की लापरवाही के सबब ये मामला अदालत में ज़ेर दौरा है। एहतजाजी उम्मीदवारों ने बेगमपेट शाहराह पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए बेगमपेट में ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। आज फी लीटर पेट्रोल पर 25 पैसे जबकि डीजल पर 33 पैसे का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता माह की 20 तारीख से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। पिछले 20 दिनों के दौरान पेट्रोल पर 3 रुपये 65 पैसे जबकि डीजल पर फी लीटर 3 रुपये 40 पैसे का इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे के बाद मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 34 पैसे जबकि कोलकाता में 85 रुपये 19 पैसे और चेन्नई में 86 रुपये 51 पैसे हो गई है। नए साल से मुल्क भर के तमाम टोल प्लाजा पर कैश काउंटर्स नहीं रहेंगे, सिर्फ फास्टैग की सहूलत होगी। फास्टैग से मुतल्लिक जो अफराद वाकिफ नहीं है उन्हें कौमी शाहराहों से गुजरने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। मरकजी हुकूमत ने नए साल से 100% फास्टैग को लाजमी करार देने का ऐलान किया है। फिलवक्त 75% फास्टैग का इस्तेमाल हो रहा है। कौमी शाहराहों पर सफ़र करने वालों को चाहिए कि वो फास्टैग कार्ड बनवा लें, वरना उन्हें कौमी शाहराहों से गुजरने में मुश्किलात पेश आ सकती है। फास्टैग से मुतल्लिक मरकजी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। हैदराबाद के मारूफ माहिर तालीम व बानी मदीना एजुकेशन सोसाइटी के एम आरिफुद्दीन का इंतकाल हो गया है। कुछ दिनों से के एम आरिफुद्दीन बीमार थे। उन्हें शहर के एक निजी हॉस्पिटल में शरीक किया गया था, जहां कल रात इलाज के दौरान के एम आरिफुद्दीन का इंतकाल हो गया। के एम आरिफुद्दीन ने समाज और नई नस्ल को जेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए कई तालीमी इदारे कायम किए, जहां से आज भी लाखों तलबा फैज़याब हो रहे हैं। के एम आरिफुद्दीन के इंतकाल पर सरकर्दा शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 517 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 33,098 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है, जिसमें से 517 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,73,858 हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। रियासत भर में 7,768 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 5,803 अफराद होम क्वारंटीन में हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हदूद में सबसे ज्यादा 102 नए मामले सामने आए हैं। अकबरबाग डिवीजन के नौमुंतखब मजलिसी कॉरपोरेटर सईद मनहाजुद्दीन ने तीसरी मरतबा कामयाब होने पर मकामी अवाम, सदर मजलिस और कायदे मुकन्नना का शुक्रिया अदा किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अकबरबाग की अवाम के लिए मुसलसल खिदमात अंजाम देने के अज़्म का इजहार किया। डिवीज़न से तीसरी मरतबा मुंतखब हुआ हूँ। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ। क़ाबिल मुबारकबाद है अकबरबाग की अवाम, जिन्होंने मुझे तीसरी मरतबा अपनी खिदमत का मौका दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह 2009 में मैं पहला बल्दी इलेक्शन लड़ा था और सिर्फ 48 वोट से मुझे कामयाबी मिली थी। दूसरी मरतबा 2016 के अंदर जब मैं GHMC इलेक्शन लड़ा था, मुझे 781 वोट से कामयाबी मिली और इस मरतबा 2020 में मेरा मार्जिन 3,727 का मार्जिन से मैं जीता हूँ। ये अकबरबाग की आवाम जिन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे काम की बुनियाद पर मुझे वोट दिया, तो ये मार्जिन मेरा हर इलेक्शन में बढ़ता गया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अकबरबाग की आवाम का, जिन्होंने मुझ पर तीसरी मरतबा यकीन रखते हुए मुझे वोट दिया।
मैंने बिला लिहाज मजहब व मिलत काम किया है, हर एरिया के अंदर डेवलपमेंट का काम किया है। तेलंगाना हुकूमत ने माजूरीन के लिए 3016 रुपये माहाना पेंशन देकर मुल्क भर में मिसाल कायम की है। माजूरीन के मसाइल पर MLC कविता और रियासी वजीर के ईश्वर ने तबादले ख्याल किया। मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में खवातीन व बहबूद व अतफाल के अलावा दीगर महकमे के अहदेदारों ने शिरकत की। कविता ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत समाज के हर तबके की तरक्की के लिए संजीदा है। माजूरीन के अलावा खवातीन को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कविता ने कहा कि रियासत के 4,98,000 से जायद माजूर अफराद को माहाना 3016 रुपये पेंशन दिया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।